हाँ भाई, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्रेस करने वाला अपन ने सीख लिया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी के बिहाफ पे जो अपन कर रहे थे अभी तक, है ना। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन है, अल्फा वेक्टर गिवन है मेरे को, एक्स का ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस का वाई के साथ गिवन है, बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस का जेड के साथ गिवन है, सी क्रॉस ए वेक्टर, एंड डब्बा ए बी सी की वैल्यू गिवन है 1/2। देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मांगी है। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। चलो भाई, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी, सर क्या करें, फिर वही सवाल, क्या गिवन है, अल्फा वेक्टर गिवन है, एक्स ए क्रॉस बी सर गिवन है, प्लस का वाई बी क्रॉस सी गिवन है, प्लस का जेड सी क्रॉस ए गिवन है। सर क्या करें क्या करें, सर करें तो करेंगे। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कराओ पहले ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ। सर आपको कैसे मालूम चल जाता है? मैंने कहा वही फंडा है, डब्बा एबीसी बन जाएगा, सामने वाले तीनों जीरो बन जाएंगे, मेरे को एक एक वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई जेड की, और मेरे को अल्टीमेटली एक्स और वाई और जेड ही तो निकालना है। मैंने कहा सर करा के देख लो। अच्छा, तो अल्फा वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, सर कौन जीरो, पहला वाला जीरो बना, क्योंकि डॉट कराओगे तो डब्बा ए बी बनेगा तो जीरो बन जाएगा। प्लस में वाई के साथ कराओगे तो डब्बा ए बी सी बनेगा, और प्लस में इसके साथ कराओगे तो डब्बा ए सी है, वो जीरो अगेन बन जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा वेक्टर डॉट में ए वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू अल्फा डॉट बी वेक्टर करवाओगे तो पहला वाला तो जीरो बन जाएगा, दूसरा वाला भी जीरो बन जाएगा, तीसरा वाला क्या बनेगा, डब्बा बी सी ए बन जाएगा। सर बी सी ए अगेन ए बी सी के इक्वल होता है। सर कैसे होता है? अरे ए बी सी को अपन ऐसे 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 चेंज कर सकते हैं ना, तो सी ए बी बन जाएगा। बात पकड़ में आ गई? सर फिर से चेंज कर दो, ये लो ये लो ये लो, साइकिल ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। बात पकड़ में आ गई? तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा वेक्टर डॉट में बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, सर थर्ड और निकालनी है। मैंने कहा सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ भैया, तो अल्फा वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये कितना आएगा ए बी सी, और प्लस में एक्स की आएगा मल्टीपल में जीरो जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। एल्फ ए बी सी की वैल्यू अपन को पता है। सर क्या पता है? यही पता है जो गिवन है, तो यहाँ पे रख दो आके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए ना अपन को, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, अल्फा वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी, प्लस में वाई की वैल्यू निकाल रखी है, अल्फा वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी, और प्लस में जेड की वैल्यू निकाल रखी है, अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर डब्बा ए बी सी। सर डब्बा ए बी सी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 1/2, मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स अल्फा वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में अल्फा वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आ गया आंसर? कोई दर्द है? आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया? नहीं कर रहा हूँ। हम्म, हाँ भाई हो गया नोट डाउन, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? हो गया हो गया। अगला, इफ अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी वेक्टर, बीटा वेक्टर इक्वल्स टू में बी क्रॉस सी वेक्टर, और गामा इस वेक्टर इक्वल्स टू में सी क्रॉस ए वेक्टर, और ए वेक्टर अपन को गिवन है क्या, आई प्लस का 2j, बी वेक्टर अपन को गिवन है क्या, 2j प्लस का 3k, और सी वेक्टर अपन को गिवन है क्या, 3j प्लस का k, सॉरी 3j नहीं है 3i है, 3i प्लस का k।
फाइंड वॉल्यूम ऑफ parallelopipe having alpha vector, beta vector, gamma vector as its। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन? बोलो भाई, हो गया? सर क्या करें? सर करें क्या? सर कुछ हिंट दे दो सर कुछ हिंट दे दो। क्या दे दें सर? बताओ सर, हिंट ही दे दो कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है। सर बता दो, बता दो। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है? सर डब्बा एबीसी। अरे डब्बा एबीसी होता है जिसमें एबीसी जब इड्स होती हैं। यहाँ पर इड्स क्या है? अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर। तो क्या आ जाएगा? डब्बा अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर। बात पकड़ में आ गई? सर बात तो सही कह रहे हैं सर। अब क्या करें? अल्फा वेक्टर गिवन है क्या? हाँ गिवन है। कितना गिवन है? ए क्रॉस बी लिख दो यहाँ पे, ए क्रॉस बी। बीटा वेक्टर गिवन है क्या? हाँ बी क्रॉस सी गिवन है। गामा वेक्टर गिवन है क्या? सी क्रॉस सी गिवन है। सर अभी पढ़ के आ रहे हैं। क्या पढ़ के आ रहे हैं? मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट रुको जरा, मैं चार्जिंग पे लगा दूं इसको। हाँ भाई, क्या अब क्या करोगे सर? अगला स्टेप साइक्लिक ऑर्डर ए बी, बी सी, सी। क्या दांव होगा सर? आगे वाले पकड़ लो, ए बी सी, ठीक है पकड़ लिए। सर पीछे वाले पकड़ लो, बीच में मल्टीपल है, मल्टीपल लगा दो, बी सी ए। सर ये स्क्वायर लिख दो, बी सी और ए बी सी इक्वल होते हैं तो ए बी सी का स्क्वायर बन जाएगा, तो लिख दो ए बी सी। क्या बात है सर अब क्या करें? बेटा डब्बा ए बी सॉल्व करना बताया है तुमको। डब्बा भी सॉल्व कैसे करते हैं? ए वेक्टर बोलो क्या है? 1 2 0। बी वेक्टर कितना है? 2 0 3, सॉरी 2j है तो आई वाला 0 है, आई वाला 0 है तो यहाँ पे 0 2 3। और जे की वैल्यू, सी वेक्टर कितना गिवन है? 3 0 1, तो 3 0 1। इसका स्क्वायर लगा, कोई दर्द नहीं, पहले सॉल्व कर ले फिर स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 2 आएगा, फिर माइनस का 2, 0 माइनस का 9 आएगा और फिर 0 ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ से कितना आएगा? 9 दूनी 18 दूनी 20, 20 का स्क्वायर 400। आंसर आ गया 400। इजी था? लग रहा था सर बहुत कठिन हो गया। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। सर डिफिकल्ट तो था सर, अगर हमको ये प्रॉपर्टी ना पता होती, ए क्रॉस बी वाली। सर और डिफिकल्ट था अगर हमको वॉल्यूम ही नहीं पता होता। सर इससे तो डिफिकल्ट और था जब अपन को अल्फा बीटा गामा ना लिखते कर ए बी सी लिखते थे तो और ही डिफिकल्ट था। आधे बच्चे क्या करते कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल अपन ने रट्टा मार के गए थे ए बी सी, लेकिन वो ये भूल गए कि बेटा ए बी सी इड्स होती हैं। यहाँ पर इड्स उसने अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर दे रखी हैं तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा आएगा। बात पकड़ सर में? कौन सी किड्स? किसकी किड्स? तो किड्स नहीं, इड्स। इड्स मतलब साइड्स, किनारे, कोने कोने। अच्छा, हमें लगा कौन से किड्स की बात कर रहे किड्स नहीं, इड्स। तुमको सब किड्स से सुनाई देंगे जैसे जैसे पेपर पास में आएगा, है ना? सारे इड्स और किड्स एक ही जैसे बन जाएंगे। ये आ रही पकड़ में बात? आ रही है। यही तो थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सर अब की बार उसने एल वेक्टर दे दिया है, एम वेक्टर दे दिया है, एन वेक्टर दे दिया है, अल्फा बीटा गामा दे दिया। क्या दर्द है इसमें? अगला लिखो। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बहुत हल्के हल्के। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, पता है? सर इशारा समझने के लिए पहले समझदार होना पड़ता है। सर हम तो समझदार ही नहीं है। हाँ, अच्छी बात है। वही तो, समझदार ही नहीं हो, समस्या तो इसी बात की। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पे अभी, प्लीज मेरे को सॉल्व करने दीजिए। कौन से? यही वाला।
मैंने किस अपने घर बोर्ड? में स्मार्ट बोर्ड मंगवा लिया है। अरे वाह, कौन सा, बड़ा वाला? हाँ, बड़ा वाला। वो जो बड़ी स्क्रीन आती है वो वाली की? स्क्रीन वाली बड़ी स्क्रीन होती है टीवी जैसी। उस पे जो जिस पे पढ़ाते हैं लोग, टीचर वाले? हाँ, टीचर वाले। वो कितने की आई? एक मिनट, 77। 70K? किस कंपनी की है? 70। हम्म। 70 रुपए। अरे वो वाली है, अच्छा समझ गया। क्या बात कर रहे हो सर, मैं बड़ी वाली की बात कर रहा हूँ। समझ सिक्सटी गया फाइव सर। इंच 65 इंच है। 65 इंच? हम्म। तो कौन सी? अरे तो लिखते तो कॉपी पे वैसे ही होगे ना, पेन से ही। पेन, हाँ पेन नहीं, हाथ से भी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, 65K, 70 कितने, 70K की आई होगी, 70,000 की? के ही बोल रहा हूँ। अच्छा, हमें 70 रुपीज की कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, आती है 70 रुपीज की, छोटी वाली आती है। मैं छोटी वाली की बात नहीं कर रहा। 65 इंच 70 रुपीज। सही 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 किया। थोड़ी और बड़ी मंगा लेते फिर, 70 इतनी मंगाई है सिर्फ, सर कितने की? 65 इंच तो मेरी कोचिंग में भी नहीं है। नहीं नहीं, इससे बड़ी होगी। इससे बड़ी आती है, लेकिन वो क्या करूंगा उसका, मेरे को थिएटर थोड़ा बनाना है अपना। तो वो किस लिए ले ली, ऐसे ही फर्जी में? फर्जी में लिए हो तो मैंने। क्यों? ऐसे ही। नहीं, बहुत बढ़िया किया। कुछ लिख के नहीं हूँ। नहीं नहीं, पहले ये बहुत लगाओ जो दिया स्मूथ है। है यार, बहुत स्मूथ है, लेकिन ये पहले ये लगाओ जो दिया है, उस पर क्वेश्चन करो ये वाले। मेरी कोचिंग में जो है वो 55 इंच की है। अच्छा अच्छा, समझ गया। ऐसी मूवी देखने के लिए मंगाया क्या? तो टीवी थोड़ा है। तो क्या करोगे इतने बड़े स्क्रीन का? हाँ, लेकिन टीवी का काम कर सकता है, इसमें यूट्यूब तो सब चल ही सकता है, बाकी सब कनेक्ट हो जाता है। तो करना क्या है अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं करना तो क्यों मंगवा लिया फर्जी में पैसे डाल के? है। हर जी में ये इसमें गेम खेलूंगा। चलो बढ़िया है। आप भी आइए सर, यूज कर लो। नहीं नहीं, मैं खुद मंगाऊंगा अपनी। क्यों? मैं, अरे तो मैं वहाँ कहाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा? है। इसको लगाओ पहले। सर सॉल्व नहीं हो रहा सर। जो ये जो है ना, ये पीडब्ल्यू अन अकेडमी, ये तो अपने टीचर्स के घर में इंस्टॉल करवा देती हैं। हम्म। पढ़ाओ बेटा। चलो इसको लगाओ। एक मिनट। इसको तो देख के लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी है। क्या करोगे बोलो? अच्छा, ये मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर लिखा है, इसको लिख ले सबसे पहले। क्या? सर क्या लिख लूँ? ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस का पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस का ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सर अब बताओ क्या करना है? ए वेक्टर का डॉट लेना है पी वेक्टर के साथ, पी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी बनेगा, तो ऊपर डब्बा ए बी सी बन जाएगा। अरे सर बात तो सही कह रहे हैं, डिवाइड डब्बा ए बी सी। बात पकड़ में आ गई? यस सर। प्लस में बी वेक्टर का डॉट लेंगे पी वेक्टर के साथ, तो डब्बा बी बी सी बनेगा, डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। कोई दर्द है? प्लस में बी वेक्टर का डॉट लेना है क्यू वेक्टर के साथ, तो डब्बा बी सी ए बनेगा, डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। प्लस में सी वेक्टर का डॉट लेना है क्यू वेक्टर के साथ, तो डब्बा सी सी ए बनेगा, डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। प्लस में सी वेक्टर का डॉट लेना है आर वेक्टर के साथ, तो डब्बा सी ए बी बनेगा,
डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी, प्लस में ए वेक्टर का डॉट लेना है आर वेक्टर के साथ, तो डब्बा ए बी बनेगा डिवाइड बाई डब्बा ए बी सी। सर ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कट गया 1, ये कट गया 1, ये कट गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। बात पकड़ में आ गई। अगला लिखो, ए वेक्टर गिवन है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर गिवन है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। सी वेक्टर गिवन है c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। क्लियर है? तो फाइंड करना है, फाइंड एन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एन सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सर दिख रहा है हमको कुछ, सर हमको कुछ दिख रहा है, हमको भूत दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? साइकिल दिख रहा है सर। कहाँ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, साइकिल दिख गया। क्या करें सर? आगे वाले को पास में ले आओ। एन ए वेक्टर, एन बी वेक्टर, एन सी वेक्टर प्लस का डब्बा ए बी सी, सॉरी बी सी ए, बी सी ए बनाए। सर यहाँ से n बार लाओगे, यहाँ से n बार लाओगे, यहाँ से n बार लाओगे, तो बाहर में n क्यूब आ जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सर यहाँ क्या करें? बी सी ए। सर बी सी ए का ए बी सी के इक्वल होता है? सर चेक करके देख लो। मैंने कहा मेरे को बनाना है, ये यहाँ पे ले आओ, ये यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ। बात तो सही कह रहा है, मतलब ये n क्यूब प्लस का 1 सेम ही होते हैं, डब्बा ए बी सी बन गया। सर कुछ गिवन है क्या? हाँ गिवन है। डब्बा ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? एन क्यूब प्लस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, इफ u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी u वेक्टर v वेक्टर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, यहाँ पे लिख लो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर having angle alpha beta gamma and x vector y vector z vector are unit vector of angle bisector of alpha beta gamma, then find k if x cross y, y cross z, z cross x is equals to 1 by k u v w का स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा बाई 2 sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर गामा बाई 2। नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? क्या करोगे भैया? क्या करोगे सर? सर समझ में नहीं आ रहा सर, बोलो भाई करना क्या है? क्या करो सर? ये कह रहा है यू वी डब्ल्यू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड यू की वैल्यू कितनी होगी? 1, मॉड वी की वैल्यू 1, मॉड डब्ल्यू की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ तक तो बात पकड़ में आ गई। फिर सर अगला दांव इसने खेला है क्या कि एंगल अल्फा हैविंग एंगल अल्फा बीटा गामा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर, ये भी सर यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये हैं किसके? ये हैं एंगल बाइसेक्टर। सर किसके एंगल बाइसेक्टर? अल्फा के, बीटा के, गामा के। यहाँ तक कोई दर्द है? सर अल्फा बीटा गामा है क्या? अल्फा एंगल है यूवी के बीच का, बीटा एंगल है वी और डब्ल्यू के बीच का, और गामा एंगल है यू और डब्ल्यू के बीच का। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं सर। अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास अगर कोई ये दो वेक्टर होते थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। सर भूल गया
उनके बीच का जो एंगल बाइसेक्टर आता था वो क्या आता था? लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप आता था। सर भूल गया था, अभी अभी याद आ गया। आता था, याद करो वो दिन। बात पकड़ में आ रही है? इनके अगर कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उनके बीच का जो एंगल बाइसेक्टर आता था वो लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप आता था। सर 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 एक बात और क्या सर? सर एक बात ये कि सर अगर कल को ये ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाए तो मैंने कहा ये भी यूनिट वेक्टर बन जाए और ये भी यूनिट वेक्टर बन जाए सर, तब तब मैंने कहा था कि लैम्डा का पत्ता कट हो जाएगा, तब मेरे पास ए कैप प्लस बी कैप केवल आ जाएंगे। याद आ रहा है वो दिन? बात पकड़ में आ रही है? कोई दर्द है नहीं है? तो सर मेरे को बताओ, यहाँ पर जितने भी वेक्टर गिवन है वो अपन को यूनिट वेक्टर ही गिवन है। मैंने कहा ठीक है यार, इससे अच्छी बात क्या होगी, मतलब लैम्डा का तो पत्ता ही कट गया, स्टार्टिंग से लैम्डा नहीं लेना है। सर सर सही बोल रहे हैं सर आप तो। मैंने कहा मेरे पास जो एंगल बाइसेक्टर एक्स गिवन है, किसका एंगल बाइसेक्टर है ये? यू और वी का, मतलब ये यू कैप प्लस बी कैप के इक्वल होगा। अरे वाह सर, सही बात है सर, सही बात है। यू वेक्टर वी वेक्टर मेरे पास जो होगा वो यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा, यू कैप प्लस बी कैप के। देखो कैप भी नहीं लग रहा है, टोपी नहीं पहनना चाह रहे, पहना दूं? इसके इक्वल होगा, यहाँ तक कोई दर्द? सर इसको अगर अपन ऐसा लिख दें तो कोई दर्द तो नहीं है, यू वेक्टर प्लस का वी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दर्द? सर कोई दर्द नहीं, बढ़िया है। सिमिलरली वाई वेक्टर जो होगा वो किसके बीच का एंगल बाइसेक्टर है? वी और डब्ल्यू के बीच का। तो यहाँ वी और डब्ल्यू लिखते हैं तो वी कैप प्लस डब्ल्यू कैप आएगा। इस क्वेश्चन में मॉड वी प्लस का मॉड डब्ल्यू, सॉरी वी वेक्टर प्लस का डब्ल्यू वेक्टर डिवाइड बाई मॉड वी प्लस मॉड डब्ल्यू आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? सर अभी भी तो कैप ही लिखा है। हाँ भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ सर यहाँ पे जेड कैप, जेड वेक्टर कितना आ जाएगा? यू और डब्ल्यू के बीच का एंगल है तो यू और डब्ल्यू ले लो। तो यू कैप प्लस डब्ल्यू कैप, इस क्वेश्चन में यू प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू और प्लस का डब्ल्यू। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है सर, सर नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, अभी अभी नहीं है, अब तो नहीं है। सर एक्स वाई जेड मेरे को मिल गए। अब मेरे को बताओ, अगर मैं LHS को पकड़ूं तो मेरे पास एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स। सर साइक्लिक में लिखा है तो ये एक्स वाई आगे वाले को पकड़ लो एक्स वाई जेड, और पीछे वाले को पकड़ो, इनका मल्टीप्लाई करवा दो वाई जेड एक्स। सर ये बाद में एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बन जाएंगे। अरे वाह। अब सर एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर चिपका दो आके। सर जब एक्स वाई जेड यहाँ चिपकाने आओगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? यू कैप प्लस का वी कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू प्लस का वी। और y की वैल्यू क्या है? वी कैप प्लस का डब्ल्यू कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ वी प्लस का डब्ल्यू। और z की वैल्यू क्या है? यू कैप प्लस का डब्ल्यू कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू कैप प्लस का डब्ल्यू कैप। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? बोलो बोलो, अरे बोलो। यहाँ तक कोई दर्द हो तो नहीं है? अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है नीचे वाली, एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। मैंने कर लिया हो बाहर। तो जब सर एज इट इज़ ये बाहर आ जाएगी तो मेरे पास बाहर क्या आएगा? मॉड ऑफ यू वेक्टर प्लस का वी वेक्टर का स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ वी वेक्टर प्लस का डब्ल्यू वेक्टर का स्क्वायर आएगा, और मॉड ऑफ यू वेक्टर प्लस का डब्ल्यू वेक्टर का स्क्वायर आएगा। सर अंदर क्या बचेगा? अंदर u प्लस वी बचेगा, v प्लस डब्ल्यू बचेगा, और u प्लस डब्ल्यू कैप बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द हो सर? कोई दर्द नहीं। अब सर एक प्रॉपर्टी और याद करनी है। मैंने कहा क्या सर? सर मेरे को पता है कि मेरे पास अगर u वेक्टर प्लस v वेक्टर, अगर u और v का मॉड 1 होता है तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? कौन बोलेगा? बोलो बोलो, बता दो तो मज़ा आ जाएगी, वरना मैं बताऊँ फिर। बोलो भाई, क्या बताया था मैंने? u इसका स्क्वायर कर लोगे तो u वेक्टर का u कैप का स्क्वायर प्लस का v कैप का स्क्वायर प्लस का 2 मॉड u मॉड v, इनके बीच का अगर एंगल अल्फा है तो यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस का 2 कॉस अल्फा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा? 4 4 4 4 4 4 4
कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो सर इसकी वैल्यू आ गई 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसकी आ गई 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई 4 कॉस स्क्वायर गामा बाई 2। तो यहाँ लिख दूँ सर। अच्छा सर नीचे कॉस आया तो ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। मैंने कहा सही जा रहा है बालक। तो सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 सेक स्क्वायर गामा बाई 2 आ जाएगा। डिवाइड में 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अच्छा सर ये ध्यान से देखो तो यू वी वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू अगेन साइक्लिक बन गया। अगर अगेन साइक्लिक बन गया तो मेरे पास ये 2 टाइम्स यू वी डब्ल्यू बन जाएगा। सर इसका स्क्वायर कर दें, कर दो। तो यहाँ से ये 4 बाहर आएगा तो 4 और 16 तो 1/16 बनेगा। इधर बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 सेक स्क्वायर गामा बाई 2, यही बन जाएगा। और क्या बना यू वी डब्ल्यू का होल स्क्वायर। यहाँ देखो सेम बना है। के की वैल्यू मांग रही थी, कितनी आ गई 16 आ गई। बात पकड़ में आ गई। नोट डाउन हो गया। आगे बढ़े। हाँ भाई चलो अगला क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 8 फाइंड ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लस का 2c वेक्टर 3a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। बोलो भाई। नोट डाउन हो गया सर। मैंने तुमको एक बात बताई थी पहले भी, क्या कि सर अगर कल को मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो डब्बा आता था उसकी वैल्यू आती थी डिटर्मिनेंट में a1 a2 a3 जब इसके बेस वेक्टर i j k था। सर अगर कल को इसके बेस वेक्टर चेंज होते हैं तो मेरे पास यहाँ डब्बा में उसी की क्वांटिटी आ जाती है। मैंने कहा बात सही कह रहा है सर। यहाँ पे सेम कंडीशन हुई है। क्या सेम कंडीशन हुई सर? यहाँ पे सेम कंडीशन, एक ये एल वेक्टर है, एक ये एम वेक्टर है, एक ये एन वेक्टर है। सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लस का 2c वेक्टर 3a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का 1 2 3 1 माइनस का 1 माइनस का 1 1। सर इसके बेस वेक्टर क्या है ए बी सी, तो डब्बा ए बी सी से मल्टीप्लाई करवाओगे। बात पकड़ में आ गई। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 1 1 माइनस का 1 0 आएगी, माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस का 1 तो 4 आएगी, और ये प्लस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 इंटू में डब्बा एबीसी की वैल्यू 8 गिवन है। तो यहाँ से कितना आएगा 4 माइनस का 8 तो माइनस का 32। बात पकड़ में आ गई। नोट डाउन हो गया। यहाँ तक कोई दर्द हो बोलो नहीं है? आगे बढ़ते हैं।